शताब्दी में एक ऐसे दंडी सन्यासी का आविर्भाव हुआ था जिनको हम शंकराचार्य का नवावतार मानते थे। वे थे ब्रह्मीभूत परम तपस्वी शंकराचार्य नवावतार पदवाक्य प्रमाण पारावारीण श्री हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज। बहुत राम भक्त थे, बहुत बड़े राम भक्त। अपने कीर्तन में श्री राम जय जय राम ही करते थे। तो मेरी उनसे एक चर्चा हुई, मुझ पर बहुत आशीर्वाद था उनका। उन्होंने एक भगवान के अनंतत्व में एक कथा सुनाई, एक आख्यान सुनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक राजा ने घोषणा की कि जो एक ही कहानी पूरी रात मुझे सुना देगा उसको अपना राज्य दे दूंगा, जो नहीं सुनाएगा उसको फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। बड़े बड़े कथाकार आए, सब असफल। कल सबकी फांसी होनी है। तब तक एक गंवार आ गया। उसने कहा मैं आपको रात भर एक ही कहानी रात भर सुनाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है सुनाओ। गंवार ने कहा कि आपको हुकारी भरनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। कहा राजन एक बहुत बड़ा बगीचा था, हाँ उसमें एक सुंदर सा आम का वृक्ष था। हाँ अब राजन उस आम के वृक्ष में अनंत पत्ते थे। यहीं से कथा प्रारंभ हुई। माने जिनका कभी अंत न हो ऐसे अनंत पत्ते थे। हाँ नहीं उसमें अनंत डालियां थी। हाँ और प्रत्येक डाली में अनंत उपशाखाएं थी। हाँ और प्रत्येक उपशाखा में अनंत पत्ते थे। हाँ और एक एक पत्ते पर अनंत अनंत पक्षी बैठे थे। हाँ सूर्यास्त हुआ राजन। अब पक्षियों का उड़ना प्रारंभ हुआ राजन। हाँ अब एक चिड़िया उड़ी फुर, एक चिड़िया उड़ी फुर। अब फुर फुर करते करते 1 घंटे बिताया। तो कहा आगे कथा बढ़ाओ। कहा कैसे बढ़ाऊं? पहली बात मैंने अनंत की बात की है। अभी आप 1 घंटे में उब गए। अभी तो एक पत्ते की चिड़ियों का उड़ना ही नहीं समाप्त हुआ। एक पत्ते की चिड़िया उड़े, फिर अनंत पत्ते की चिड़िया उड़े, फिर अनंत शाखाओं के अनंत उपशाखाओं के अनंत डालियों की चिड़िया उड़े। तब वो हार गया। कहा भैया ले जाओ राज्य,
अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने। अर्थात जहां बृहस्पति की बुद्धि भी चकित हो जाती है, अंत नहीं पाती, उसको कहते हैं अनंत। तो दोनों अनंत हैं। श्री हरि भगवान राम भी अनंत हैं।